ये क्या, रथ तो बिल्कुल खाली था। अरे श्याम सुंदर ये क्या, आज भी हमारी याद नहीं आई, और याद भी आए तो मात्र रथ को भेज दिया, तुम स्वयं क्यों नहीं आए? उद्धव जी महाराज के बोले कि भैया मैं उद्धव हूं, नंद बाबा के घर को जाना है, मार्ग बताओ। बोले को शरीर में प्राण हो तो बोले। जब से श्याम सुंदर गए हैं तब से प्राण तो उनके संग ही चले गए, मात्र शरीर खड़ा है। उद्धव जी ने फिर कहा मैं श्री कृष्ण का मित्र, कृष्ण का नाम जैसे आया तो मानो उन ग्वालों के शरीर में कुछ प्राणों का संचार हुआ हो। क्या काम है? नंद बाबा के यहां जाना है, श्री कृष्ण ने मुझे भेजा है। तो पता पूछने की कोई जरूरत नहीं है महाराज, ये पानी का पनाला जो बहता हुआ आ रहा है ना, बस इसके सहारे सहारे चले जाओ, जहां से पनाला आ रहा है वही नंद बाबा का महल है। जब से भगवान गए थे तब से मैया बाबा इतने रोए, इतने रोए, उनके नेत्रों से जो अश्रु की धारा बही उसी ने नाले का रूप धारण कर लिया। जैसे ही उद्धव जी महाराज उस नाले के सहारे सहारे नंद बाबा के महल की ओर बढ़े, पक्षियों ने जैसे ही देखा कोई रथ आया है बाहर निकले, चहकाने लगे, परंतु जैसे देखा रथ तो खाली है, चुपचाप अंदर अपने घोंसलों में जाकर के बैठ गए। गैयाओं ने रथ की आवाज सुनी, उठ करके रभाने लगी, परंतु देखा रथ खाली है, मूर्छित होकर के वही गिर पड़ी। ये कैसे आप सुन, आज भी हमारी सुध नहीं आई। देखो ना, जब से गए हो तब से ऐसी ही पड़ी हुई है, अब तो कृपा करो। इधर जैसे ही उद्धव जी महाराज ने महल में प्रवेश किया, लोहरियां गाने की आवाज आ रही है, मैया पालनों को झूला झूला रही है, लोहरियां गाती जा रही है। उद्धव जी महाराज पहुंचे और जैसे उद्धव जी ने कहा मैया प्रणाम करता हूं मैं, उद्धव मैया ने कहा चुप, देखते नहीं, अरे मेरा लाल सोया हुआ है, बड़े मुश्किल से सुलाया है, कभी जग जाएगा, कभी मक्खन मांगेगा, कभी मिश्री मांगेगा, कभी गोपियों के घर जाएगा, कभी मटकियां फोड़ेगा, कभी क्या गोपियां आएगी शिकायत लेकर के आएगी, अभी घर पर मटकियां फोड़ देगा। एकाएक मैया को भान हुआ ये क्या, अरे उद्धव देखना भैया मैं कितनी बावरी हूं, मेरा लाला मुझे छोड़ करके मथुरा चला गया, फिर भी मुझे लग रहा है कि वो यही है और मैं उससे झूला झूला रही। उद्धव जी ने जैसे ही मैया का प्रेम देखा परमात्मा के प्रति, चरणों में गिर गए, धन्य हो मैया, इतना तुम उनसे प्रेम करती हो तो वो तुमसे प्रेम क्यों नहीं करेंगे। नंद बाबा जैसे ही आए, उद्धव को अपने गले से लगा लिया, ऐसा लगा मानो कि भगवान श्री कृष्ण को ही अपने गले से लगाया हो। उद्धव जी महाराज का सारा ज्ञान समाप्त होता चला जा रहा है। इधर गोपियों को पता लगा तो गोपियां उद्धव जी महाराज को वन में लेकर के चली जाती है, जहां पर श्री राधे रानी विराजमान। श्री राधे रानी ने ऐसा ज्ञान का उपदेश दिया उद्धव जी महाराज को कि सारे ज्ञान की गूंदड़ी बन गई। अपने ही पास वहां बैठे बैठे श्री राधे रानी ने श्याम सुंदर के दर्शन करवा दिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उद्धव हम तो कुछ जानती नहीं, गांव की ग्वालिनी है, मात्र प्रेम करना जानती है। हमने प्रेम से उन परमात्मा को प्रकट किया है, तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो, उस ज्ञान से तुम परमात्मा को प्रकट करके हमें दर्शन करवा दो। उद्धव जी महाराज हाथ जोड़कर किसी राधे रानी के उन गोपियों के चरणों में गिर गए, लोटपोट होते रहे, बारंबार प्रार्थना करते रहे, हमें उस छवि के दर्शन करा दो, उस छवि के दर्शन करा दो। श्री राधे रानी गोपियां कहती रही ज्ञानी हो, विद्वान हो करके बताओ, ऐसे ही नहीं मिल जाते, ज्ञानी कितने भी बन जाओ,
यदि परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं तो परमात्मा नहीं। और यही बात आज गोपियों ने उद्धव जी को समझा दी। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस में नहीं है। ये तो प्यार की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। प्रेम वाले ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ सरदम होती है पूजा, होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव जी महाराज सीधा वृंदावन में गोपियों के बीच में रहे, प्रेम का पाठ पढ़ते रहे। ज्ञान चाहे कितना भी हो, ज्ञानी चाहे कितने भी बन जाओ, यदि हृदय में प्रेम नहीं तो परमात्मा बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ज्ञान बिल्कुल भी नहीं होगा। और यदि प्रेम हमारे हृदय में है तो परमात्मा मिल जाएंगे, परंतु कितने भी बड़े ज्ञानी बन जाओ, प्रेम नहीं तो परमात्मा बिल्कुल नहीं मिलेंगे। आज उद्धव जी महाराज समझ गए मुझे भगवान ने वृंदावन क्यों भेजा। मेरा ज्ञान अधूरा था, गोपियों के बीच में भेज करके प्रेम की मोहर लगा गई। अब जाकर के ज्ञान परिपूर्ण हुआ है। 9 महीने तक उद्धव जी महाराज वृंदावन रहे, पश्चात मथुरा पधारे। भगवान ने पूछा, उद्धव दे आए ज्ञान? चरण पकड़ ले प्रभु, जान गया आपने मुझे क्यों भेजा था, मेरा ज्ञान अधूरा था, आज आपने उसे परिपूर्ण कर दिया, आज मैं धन्य हो गया। स्वामी श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन ऐसी सुंदर सुंदर लीला करते हुए भगवान जाते हैं कुब्जा के यहाँ। कुब्जा का आतिथ्य भगवान ने स्वीकार किया है। इसके पश्चात बड़ी सुंदर सुंदर लीला मथुरा में की जा रहे हैं। राजन, कंस की दोनों पत्नियां अस्थि और प्राप्ति अपने पति के वध के पश्चात अपने पिता मगध नरेश जरासंध के यहाँ पर चली आई। अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिष्योऽस्य भर्तर्षभ मृति भर्तरि दुःखार्ते ईयतोष्म पितुर्गृह्य। अस्ति और प्राप्ति दोनों कंस की ये पत्नियां अपने पति कंस का वध हो जाने के पश्चात अपने पिता मगध नरेश जरासंध के यहाँ पर आ गए। जरासंध ने जैसे ही सुना कि श्री कृष्ण ने हमारे दामाद का वध कर दिया, हमारी पुत्रियों को विधवा बना दिया, मैं श्री कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा, यही संकल्प करके
23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर आक्रमण कर दिया। अनायास मथुरा के ऊपर चढ़ाई को देख करके भगवान श्री कृष्ण बलराम मथुरा से बाहर आ गए। उसी समय आकाश मार्ग से 2 दिव्य विमान आए। एक में भगवान श्री कृष्ण और एक में श्री दाऊजी महाराज आरूढ़ हुए।